सुंदर वन में टूनी नाम की एक चिड़िया अकेले ही एक घोंसले में रहती थी। टूनी के पति का हाल ही में देहांत हो गया था। तब से ही टूनी अपना जीवन अकेले ही बसर कर रही थी। टूनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 5 अंडे दे रखे थे। उसके घोंसले में इतनी जगह भी नहीं थी कि 5 अंडे रखने के बाद एक चींटी की भी रखने की जगह नहीं थी। इसलिए टूनी हमेशा घोंसले के बाहर किसी डाली पर बैठ जाया करती थी। यहाँ तक कि टूनी डाली पर सोया भी करती थी। अचानक वह देखती है कि जंगल की पक्षियाँ भाग दौड़ कर रही थी। फिर टूनी हरी काकी को आवाज लगाती है, हरी काकी, अरे ओ हरी काकी, अरे टूनी अभी तक तुम यही बैठी हो? अपने अंडे को लेकर यहाँ से भागो जल्दी। हरी काकी क्या हो गया है, तुम लोग ऐसे भाग दौड़ क्यों कर रही हो? हमारे जंगल में बहुत खतरनाक चील आ गया है और वो पक्षियों के बच्चे को और अंडे को खा रहा है, इसलिए हम अपने बच्चे को लेकर जंगल से भाग रहे हैं। तुम भी अपने अंडे को लेकर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वह तुम्हारे अंडे को खा जाएगा। यह बात सुनकर टूनी चिड़िया काफी डर जाती है। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास 5 अंडे हैं, मैं 5 अंडे को एक साथ नहीं ले जा सकती। टूनी चिड़िया काफी परेशान हो जाती है। उसे इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने अंडे को दुष्ट चील से कैसे बचाए। तभी टूनी चिड़िया के मन में एक सुझाव आता है, क्यों ना मैं अपने अंडे को पत्ते से ढक दूं, इससे मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे। तभी वह अपने अंडे को पत्ते से ढक देती है और कहती है, अब मेरे अंडे को दुष्ट चील नहीं देख पाएगा। इतने में वहाँ दुष्ट चील आ जाता है। तभी चील को देखते ही वहाँ से टूनी दूसरे पेड़ पर जाकर छुप जाती है और चील टूनी के घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है। ऐसा देखकर टूनी कहती है, अरे बाप रे, इसने तो मेरे घोंसले के पास ही आकर बैठ गया। अगर इसने मेरे घोंसले को देख लिया तो यह मेरे अंडे को तो खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? इस जंगल के सारे पक्षी डर कर भाग गए हैं। मुझे यह देखकर कितना मजा आ रहा है, मुझसे सारे पक्षी डर रहे हैं। तभी चील की नजर उन पत्तों पर पड़ती है जहां टूनी चिड़िया का घोंसला था और उसने अपने अंडों को पत्ते से छुपा रखा था। अरे यहाँ इतने सारे पत्ते कहाँ से आ गए? चलो देखता हूँ क्या है। तभी वह सारे पत्ते को हटाता है। जैसे ही दुष्ट चील वह पत्ते को हटाता है तभी उसमें टूनी के 5 अंडे पड़े हुए पाता है। ये देखकर चील बहुत खुश हो जाता है और चील के मुंह में पानी आने लगता है। अरे वाह, यह तो 5 अंडे हैं। आज तो मजा आ जाएगा इन अंडों को खाकर। बस दोस्त चील का इतना कहना ही था कि तभी वहाँ टूनी उड़ते हुए आ जाती है और कहती है, अरे चील बहन, आखिर आप यहाँ क्या कर रही है? तुम नहीं देख रही हो? टूनी, मैं इन 5 अंडे को खाने जा रहा हूँ। अंडे तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। इन अंडों से मेरा पेट भर जाएगा। नहीं नहीं चील बहन, ऐसी गलती मत करना वरना तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। अरे ऐसा क्यों? टूनी, अंडे खाने से पेट खराब हो जाएगा? तब तो मैं खा कर ही देखती हूँ। तभी टूनी मुंह घुमाकर सोचती है, लगता है इसकी खोपड़ी ही उल्टी है, इसको हर बात उल्टी ही समझ आती है। अरे चील बहन, ये जादुई अंडे हैं। जादुई अंडे समझे कुछ? क्या ये जादुई अंडे हैं? हाँ चील बहन, ये किसी अनजान पक्षी का घोंसले का है। इस घोंसले में एक ही अंडा दिया था, पता नहीं वो पक्षी कहाँ चली गई। उसके बाद ये 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 5 हो गए। जंगल के पक्षी ने जब यह देखा तो कोई भी इन अंडों के पास नहीं आया। आप भी इसे मत खाइए वरना आपके साथ क्या होगा आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अरे वाह, ये अंडे अपने आप ही 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 हो जाते हैं। इसका मतलब यह 5 से 6 भी हो सकता है। ये जादुई अंडे हैं। यह तो 1000 भी हो सकते हैं। अब तो मैं इन्हें अपने पास रखूंगा। जब तक ये 1000 हो जाएंगे तब मैं इन्हें बेचूंगा। अच्छा टूनी, अब तुम यहाँ से जाओ। चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और बगल वाले पेड़ पर जाकर बैठकर देखती है। वह वहीं से अपने अंडों पर नजर रख रही होती है और चील हमेशा उस घोंसले के पास ही रहता है। चील तो बिल्कुल ही पागल लग रही थी। इसे कुछ कह रही हूँ तो वो कुछ और ही समझ रही है। घोंसले पर भी कब्जा कर रखी है। कैसे भी करके मेरे इस अंडे को वहाँ से निकालना ही पड़ेगा। इस पागल चील का तो भरोसा ही नहीं है, कब वह मेरे अंडे को खा जाएगी। चिड़िया उसी पेड़ से अपने अंडे को देख रही थी।
वाह कालू, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम रोजाना मेरे लिए एक नया पक्षी खाने को ले आते हो। ऐसे मुझे शिकार की खोज में भी नहीं जाना पड़ता और ना ही किसी को पता चलता है कि तुम मुझे एक नया रोज शिकार ला कर देते हो और ना ही किसी को शक भी होता है। इसलिए मैं इसके तुम्हें बहुत सारे पैसे देती हूँ। फिर कालू कौवा अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और वो चील तोते को खाने लगती है। यह क्या कालू जी, कल आप इतने कम पैसे लेकर आए थे। इतने कम पैसे में तो मेरा गुजारा और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करूँ गोरी, सेठ जी के खेत में बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी वह मुझे इतने ही पैसे देते हैं। लेकिन कालू जी, ये पैसे तो बहुत कम हैं। इनसे तो सिर्फ थोड़ा सा ही भोजन आएगा। तो गोरी, मैं ज्यादा पैसा कहाँ से लाऊं? तुम इसी में गुजारा कर लो। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके चली जाऊं। वहाँ कम से कम पेट भर का भोजन तो मिलता है। कालू जी, इन पैसों से अपने लिए और अपने बेटे के लिए भोजन लेकर आ रही हूँ और आप अपना खुद देख लो। और हाँ, कल से मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, कहीं से भी कैसे भी करके। मुझे यह गरीबी वाली जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गोरी कौवे की यह बात सुनकर कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है और फिर अगले दिन वो भी परेशान बैठा था। तब वो कहता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे गोरी को ज्यादा पैसा दे सकूँ। गोरी और जग्गू कभी मुझसे खुश नहीं होते। तभी वहाँ एक चील भी गुजर रही होती है, जिसे देखकर कालू कहता है, अरे अरे चील, तुम हमारे जंगल में क्या कर रही हो? अरे कौवे, तुम इतने परेशान क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? अरे चिल बहन, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और तुम मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। वैसे कौवे, मुझे तुमसे एक काम है और उस काम के बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। चिल बहन, अगर तुम मुझे बहुत सारे पैसे दोगी तो मेरी परेशानियाँ तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब मुझे पक्षियों का शिकार करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पक्षियाँ मुझे इस जंगल में आने नहीं देते। इसलिए मेरा वो काम तुम कर सकते हो। अरे चिल बहन, तुम्हें शिकार नहीं मिल रहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम मुझे रोजाना छोटी पक्षी लाकर दोगे तो इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। बोलो कि क्या तुम मेरा यह काम कर सकते हो? नहीं नहीं, ये सारे मैंने गलत काम करने छोड़ दिए। वैसे भी अगर मुझे यही काम करने होते तो मैं फिर से चोरियाँ शुरू कर देता। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम आसानी से पक्षी के बच्चे मुझे लाकर दे सकते हो और कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। फिर कालू कौवा चिल की बात सुनकर सोचने लगता है, वैसे ये चिल एकदम ठीक ही कह रही है। इस चिल को एक पक्षी लाकर दे सकता हूँ मैं और मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा। इस तरह से तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। ठीक है चिल बहन, मैं तुम्हें रोजाना एक पक्षी लाकर दूंगा, परंतु मुझे रोज के रोज पैसे चाहिए। ठीक है कौवे, तुम्हें रोज के रोज पैसे मिल जाया करेंगे। और हाँ, मुझे पक्षियों के अंडे बहुत पसंद हैं। तुम मुझे पक्षियों के अंडे भी ला सकते हो। वो चील वहाँ से चली जाती है। तब कालू कौवा कहता है, तोते की पत्नी तो अपने मायके की गई हुई है और अभी तोता भी घर में नहीं होगा तो उसका बेटा अकेला होगा। मैं जल्दी से जाकर तोते के बेटे को पकड़ लेता हूँ। फिर उसके बाद कालू कौवा तोते के घर की तरफ चला जाता है। चील बहन, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप इस छोटे से बच्चे को नहीं खा सकती। यह बेचारा तो अभी कुछ जानता भी नहीं है और यह तो सो रहा था। जब मुझे भूख लगती है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो चुप हो जा, नहीं तो मैं तुम दोनों को भी खा जाऊंगी इसके साथ साथ। चील बहन, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम हम में से किसी को नहीं खा सकती। अगर कालू कौवा और गोरी को पता चल गया ना तो वो दोनों तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सती जी, अब गर्मी बढ़ गई है। अब हमारे इस पेड़ पर घर बनाने के लिए तरह तरह के पक्षी आएंगे, लेकिन हमें किसी को भी यहाँ टिकने नहीं देना है। जो भी आए उसे भगा देना है। गोरी, तुम चिंता मत करो। मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता कि कोई चिड़िया हमारे पास आके चूचू करती रहे। मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती अगर कोई पास में आ जाता है तो। चलो नदी के पर पानी पीने चलते हैं, मुझे तो नहाना भी है। हाँ गोरी, नदी के ठंडे ठंडे पानी से नहाने का तो मेरा भी मन बहुत कर रहा है। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ चले जाते हैं। चिड़िया और तोते भी इधर उधर घूम रहे थे। वह जंगल में एक घने पेड़ की तलाश में थे, क्योंकि वो उस पर अपना नया घर बनाना चाहते थे। चिड़िया, वो सामने वाला पेड़ देखो, चलो हम वहाँ चलते हैं। फिर वो दोनों बड़े पेड़ के पास आ जाते हैं। यह पेड़ तो बहुत अच्छा है और कितनी ठंडी छांव है। इस पेड़ पर चलो हम अपना गर्मियों का घर इसी पेड़ पर बना लेते हैं। यहाँ से नदी भी ज्यादा दूर नहीं है, हमें पानी पीने में भी आसानी से मिल जाएगा।
कौवा और कवि का बेटा जग्गू घोंसले में बैठा उन दोनों की सारी बात सुन रहा था। मम्मा पापा के पालन पोषण का असर बच्चे पर तो हो पड़ता ही है, इसलिए वो भी अपनी मम्मी पापा से बुरी बातें सीखता था। इसलिए वो भी एक बुरा और झूठा कौवा था। चिड़िया तोते क्या सोच रहे हो? अगर तुम दोनों इस पेड़ पर घोंसला बनाओगे तो मेरे मम्मी पापा से पिटोगे। छोटे कौवे बेटा, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, इसलिए बड़ों का नाम लेकर नहीं बात करते। तुम चिंता क्यों करते हो? जब तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे तब हम लोग बात कर लेंगे। चिड़िया आप यहीं बैठे, मैं जाकर तिनके और सूखी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर आप घोंसले बनाना शुरू कर देना और मैं बाकी का सामान भी लेकर आऊँगा, ठीक है? तोते भैया आप चाय और घास लेकर आए। फिर तोता सूखी घास और लकड़ियाँ लेने चला जाता है। चिड़िया अपना काम शुरू कर रही थी कि तभी वहाँ कौवा और कौवे भी आ जाते हैं। रुको ठहरो छोटी चिड़िया, तुम यार क्या कर रही हो यहाँ? वो कवि बहन, मैं और तोता यहाँ अपना घर बना रहे थे क्योंकि इस पेड़ की छाव बहुत ठंडी है और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। क्या तुम्हें हमारे बेटे ने नहीं बताया कि मत लाओ यहाँ घास और लकड़ियाँ यहाँ? चलो यहाँ से भागो, बढ़िया ही घोंसला बनाने वाली। यह पेड़ कई वर्षों से हमारा है और इस पेड़ पर किसी को भी घोंसला बनाने की अनुमति नहीं देते हम। वो कौवे ऐसी चिड़िया को वहाँ से भगा ही रहे थे कि तभी तोता और घास लेकर वहाँ आ जाता है। अच्छा, तो यह है तुम्हारा दोस्त। मैंने जो सोचा था ना जाने कैसा होगा। यह तो दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से नहाया ही ना हो। चिड़िया हमसे ज्यादा बोला नहीं जाता, इसलिए तुम बता दो इस तोते को, नहीं तो मैं मार मार कर तुम दोनों का पंख तोड़ दूंगा। चिड़िया यह कैसे बोल रहे हैं? हुआ तो कुछ भी नहीं है तोते भैया, लेकिन यह पक्षी नहीं चाहते कि कोई इस पेड़ पर घर बनाए। देखो कौवा और कभी, हम अच्छे पक्षी हैं और तुम्हारे अच्छे पड़ोसी बनकर रहेंगे। वैसे भी यह इतना बड़ा पेड़ है, तुम्हारा क्या जाता है? बना लेने दो हमें भी यहाँ अपना घोंसला। वैसे भी कभी बहन मिलजुल कर रहने में अच्छा होता है क्योंकि पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ देते हैं। एक बार कहा ना कि भाग जाओ, अगर दोबारा चाचा किया तो छोड़ेंगे नहीं। तोते भैया यह कभी तो समझने वाले नहीं है। चलो हम बराबर वाले पेड़ पर चले जाते हैं। फिर वो दोनों कुछ ही दूरी पर बगल वाले पेड़ पर चले जाते हैं। चिड़िया यहाँ तो धूप है और इस पेड़ पर पत्ते भी ज्यादा घने नहीं है। तोते भैया जब दोपहर में धूप ज्यादा हुआ करेगी तो हम नदी पर चले जाया करेंगे, लेकिन जगह यह ठीक है और सुरक्षित भी है। हम यहीं अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर वो दोनों अपने घोंसले बनाने में लग जाते हैं और शाम हो जाती है।